नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर जो सिस्टम बना हुआ था और अधिक ताकतवर हो गया है। वेलमार्क सिस्टम बन चुका है और थोड़ा उड़ीसा के भागों की तरफ आगे बढ़ चुका है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, आने वाली 28 अगस्त में उड़ीसा के भागों के साथ साथ इधर पश्चिम बंगाल, झारखंड के भागों पर काफी तेज हवाएं जो हैं वे चलने की संभावनाएं हैं। बारिश उड़ीसा से मध्य प्रदेश के भागों पर, महाराष्ट्र के भागों पर होने की कई इलाकों पर संभावनाएं हैं। जो यहां पर सर्कुलेशन बना हुआ था हरियाणा के भागों पर, पिछले 2-3 दिनों से लगातार तूफानी हवाएं चला रहा था, बारिश की गतिविधियां कर रहा था पंजाब के भागों पर, हरियाणा के भागों पर, वो सिस्टम थोड़ा पंजाब के यानी कि पश्चिमी भागों की तरफ जो है आगे बढ़ गया है। अभी हालांकि कुछ हिस्सा इसका पंजाब के भागों पर है, लेकिन धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से आज आपने देखा होगा कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग है, दिल्ली के भाग है, हरियाणा के भाग है, हवाएं जो हैं चल तो रही हैं, लेकिन कल के पिछले 2 दिन के मुकाबले काफी रफ्तार कम है, क्योंकि ये सर्कुलेशन बाहर निकल चुका है। अब मानसून की ट्रफ राजस्थान के भागों से होकर मध्य प्रदेश के भागों से इस सिस्टम तक बनी हुई है। ये लगातार यहां पर यानी कि बना हुआ है, वेलमार्क सिस्टम बना हुआ है, और ये इस तरह से आगे बढ़ता हुआ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के भागों से, और इसकी जो संभावनाएं है वो ये है कि ये राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा, यानी कि इस तरह से गुजरात के भागों पर ना पहुंचकर ये इस तरह से ऊपर की तरफ इसका जो है रूट रहेगा, इस तरह से ऊपर की तरफ इसके पहुंचने की संभावनाएं हैं। तो इसके बदौलत भारत के कई राज्यों पर बारिश की गतिविधियां काफी जोरदार होने की संभावनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि 31 अगस्त तक ही होगी, आने वाली यानी कि जो सितंबर का पहला सप्ताह है तब तक भी भारत के कई राज्यों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं है, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली, उत्तर प्रदेश हो, और राजस्थान, मध्य प्रदेश के भाग हो, छत्तीसगढ़ के भाग हो, कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं इस सिस्टम के बदौलत बनी रहेगी। अब देखिए, नीचे के भागों से जो मॉइस्चर आ रहा है वो भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ा रहा है, और जो मॉइस्चर यहाँ से बंगाल की खाड़ी से इधर यहाँ पर वियतनाम के भागों से होता हुआ बाहर जा रहा था, वो मॉइस्चर अब नहीं जा रहा है, वो सिस्टम जो है कमजोर हो गया है। तो पूरा का पूरा मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी का वो इस सिस्टम को मिल रहा है, जिसके कारण ये लगातार ताकतवर हुआ, और ताकतवर होकर उड़ीसा के भागों पर बना, और अब धीरे धीरे जो है ये आगे की तरफ जो है बढ़ना शुरू करेगा। तो इस तरह से इस सिस्टम के कारण बारिश होने की संभावना कई भागों पर बनी हुई है। आइए देखते हैं कि आने वाली 28 अगस्त में किस तरह का भारत के राज्यों का मौसम रहेगा, किन किन भागों पर बारिश होगी, और आगे की वेदर रिपोर्ट भी देखेंगे 30-31 अगस्त तक कि किस तरह से मौसम रहेगा। फिलहाल इस सिस्टम के बदौलत उड़ीसा के कई भागों पर काफी जोरदार बारिश होने की संभावना है, मध्यम से तेज या भारी बारिश कहीं कुछ भागों पर होने की संभावना बनी हुई है, और आंध्र प्रदेश के भी मध्य से उत्तरी भागों पर कई स्थानों पर अच्छी तेज जोरदार बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों यहां पर बनी हुई है। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खमाम के भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना है। भागों पर भी हवाओं की रफ्तार कई भागों पर तेज देखने को मिलेगी। जसपुर, कोरिया, कोरबा और बिलासपुर से लगाकर और कवर्धा, रायपुर, गरियाबंद, धमतारी, महासमुंद और यहाँ पर सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर के कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश है, मध्यम से तेज है। कुछ इलाकों पर ये जो खास तौर से दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भाग है, भारी बारिश कुछ इलाकों पर देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश होगी, झारखंड के भी दक्षिणी भागों पर बारिश होगी, बिहार के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा के आसपास के भागों पर। लेकिन यहां पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर ज्यादा यानी कि इस सिस्टम का असर ज्यादा नहीं दिखाई देगा। हवाएं तो कई भागों पर तेज चलेगी और मॉइस्चर को लेकर आएगी, जिसके कारण बादल बनेंगे, लेकिन यहां पर इन भागों पर बारिश की यानी कि ज्यादा संभावनाएं नहीं है, यानी कि ज्यादातर भागों पर संभावनाएं बारिश की नहीं है। कुछ ही इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी, क्योंकि यहां से मॉइस्चर आगे बढ़ रहा है, बस होकर यहां से गुजर रहा है। और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी कई इलाकों पर जोरदार भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं। उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर और बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल के भागों पर, और आगर, मालवा, नीमच के भागों पर भी, और भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया के भागों पर भी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना के भागों पर कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम बारिश की संभावनाएं रहेगी।
कुछ भागों पर तेज बारिश होने के भी आसार मध्य प्रदेश के भागों पर दोस्तों आने वाली 28 अगस्त में नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य की अगर बात करें, मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर बारिश होगी और इधर नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, अकोला, वाशिम, नांदेड़, परभनी, लातूर और जालना, बीड़ के भागों पर कई स्थानों पर यहां पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है क्योंकि मॉइस्चर यहां से होकर गुजर रहा है। गुजरात की अगर बात करें, बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी के कई भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज होने की संभावनाएं हैं। सौराष्ट्र, कच्छ के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, कोटा के आसपास के भागों पर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के भागों पर, नागौर के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी क्योंकि मानसून की ट्रफ यहां से होकर गुजर रही है, तो इन भागों पर भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना हल्की से मध्यम की बनी रहेगी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जालोर के भागों पर हालांकि जोधपुर और जालोर के कुछ हिस्सों पर बारिश होने की संभावना है, लेकिन श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर के भागों पर बारिश की संभावनाएं कम है। लेकिन बादल कुछ भागों पर दिखाई दे सकते हैं। इक्का दुक्का भागों पर बीकानेर हो गया, चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया, तो कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। हालांकि ज्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं है। पंजाब की अगर बात करें तो देखिए, पंजाब पर भी पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर और लुधियाना, जालंधर, नवाशहर, अमृतसर, तरनतारन के भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। हल्की हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और यहाँ पर हम बोल सकते हैं पानीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी के आसपास के भागों पर, पलवल, मेवात के भागों पर कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावना रहेगी। दिल्ली के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश राज्य की अगर बात करें, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, लखनऊ, कानपुर देहात, एटा, इटावा, मैनपुरी और शाहजहांपुर, संभल के आसपास के भागों पर, मुरादाबाद के भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम बौछारें गिरेंगी। कुछ स्थानों पर तेज बारिश, जैसा कि जो जिले उत्तराखंड और नेपाल से सटे हुए हैं, तेज बारिश भी होने की संभावना रहेगी। अब यहां पर भी बादल पहुंचेंगे। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, वाराणसी और गोरखपुर के भागों पर, सुल्तानपुर के भागों पर और हमीरपुर, बांदा के भागों पर भी, यहां पर भी प्रयागराज, प्रतापगढ़ के भागों पर बादल रहेंगे। तो कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं इन भागों पर भी रहेगी। कहीं पर हल्की बौछारें, कहीं पर एक दो भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही आकर रह जाए, बारिश की गतिविधियां ना देखने को मिले, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुकाबले पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बारिश की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ही कम भागों पर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हालांकि कई इलाकों पर बारिश होने की संभावना यहां पर बनी हुई है। और तटवर्तीय कर्नाटक, केरल के कई भागों पर मध्यम से तेज या भारी बारिश देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु, रायलसीमा के भागों पर भी बारिश की संभावनाएं थोड़ा कम है। तो 28 अगस्त में इस तरह से मौसम रहेगा। 29 अगस्त की अगर बात करें, सिस्टम लगातार आगे बढ़ता रहेगा, भारत के राज्यों पर मॉइस्चर पहुंचाता रहेगा, मानसून की ट्रफ इस तरह से बनी रहेगी, तो बारिश होने की संभावना पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के कई इलाकों के साथ साथ गुजरात के भागों पर बनी रहेगी। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर बारिश बढ़ने की संभावना है। उत्तराखंड के कई इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना है। बिहार, झारखंड के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं रहेगी। और इसी प्रकार 30 अगस्त में भी पूर्वी, मध्य, मैदानी, पश्चिमी राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 31 अगस्त में बारिश की गतिविधियां और अधिक बढ़ेंगी जब ये सिस्टम और आगे बढ़ेगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लगाकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के कई भागों पर जोरदार बारिश कई इलाकों पर होने की संभावनाएं बनी रहेगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के भी कई भागों पर भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। यहां से मॉइस्चर काफी तेजी के साथ ये खींचेगा, ऑक्सफोर्ड ट्रफ बनेगी, जिसके कारण तटवर्तीय महाराष्ट्र, कर्नाटक के भागों पर जोरदार बारिश होगी और ये बारिश की
गतिविधियां आने वाली 1 सितंबर में भी रहेगी, 2 सितंबर में भी रहेगी, 3 में भी रहेगी, 4 में भी रहेगी और 5 सितंबर तक बारिश की गतिविधियां भारत के कई राज्यों पर होने की संभावनाएं आप जैसा कि देख पा रहे हैं नजर आ रही है। तो फिलहाल आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।